गांव हो रहे वीरान, उजड़ रहे हैं हरे खेत, न जान माल महफूज। गजराज की धमक इंसानों से, फिर भी हालत जस की तस। आंकड़े चिंताजनक, प्रयास में कहां चूक। कैसे थमेंगे हमलावर हाथी? समस्या का हल क्या? कौन है टकराव का जिम्मेदार? गजराज के गढ़ में IBC 24। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में आज हम बात करेंगे हाथी और मानव के द्वंद्व की। जी हां, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हाथी और इंसानों के बीच चल रहा द्वंद्व कोई नया नहीं है, लेकिन यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाथी न सिर्फ इंसानों की जानें ले रहे हैं, बल्कि वे खुद भी सुरक्षित नहीं हैं। जानकर हैरत होगी कि रायगढ़ जिले में पिछले 5 सालों में लगातार न सिर्फ हाथियों की मौतें हो रही हैं, बल्कि बेगुनाह इंसान भी मारे जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, महासमुंद जैसे जिलों में हाथियों की लगातार आवाजाही क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इन क्षेत्रों में हाथियों की आमद से इलाके के लोग जहां डरे सहमे हुए हैं, तो वहीं हाथियों से होने वाले नुकसान से भी उनकी चिंता बढ़ गई है। हाथियों की वजह से इन क्षेत्रों में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। अगर रायगढ़ जिले के ही आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक रायगढ़ धर्मजयगढ़ रेंज में पिछले 10 सालों में हाथियों की वजह से 83 इंसानों की जानें जा चुकी हैं। वन विभाग लोगों की मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा वितरित करता है। 5 सालों में ही इस क्षेत्र में 4.5 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। अगर फसल नुकसान की बात करें तो विभाग ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण 5 सालों में किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हाथी मानव द्वंद्व को रोकने का प्रयास विफल रहा है। हाथियों को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए अब तक वन विभाग की ओर से कोई कारगर उपाय नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में विभागीय कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आदिवासी समुदाय की महिलाएं, पुरुषों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा इंसानों की मौत हो गई। वहीं 24 से अधिक जो है आंकड़े में हाथी जैसे बड़े जीव को करंट से लगना, गड्ढे में गिर के मरना, एक असामयिक मौत की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंसानी और जो वन्य जीवों के बीच में जो अंतर्द्वंद है, उसके पीछे जो मजे से ये जो सरकारें हैं, ये केवल उनकी बलि ले रही हैं। ये संवेदना का मामला है, ये नियम कानून अपनी जगह है। हम अपने जैव विविधता के जो बृहद चीजें हैं उसको खत्म होने की बात है। सरकारें, चाहे लेमरू प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे हाथी बड़ी परियोजना की बात हो, हाथी कॉरिडोर की बात हो, ये अलग अलग चीजें केवल कागजों में सिमटी हुई हैं। रायगढ़ जिले में 2 DFO रेंज है, धर्मजयगढ़ DFO और रायगढ़। अब दोनों के यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि किसके यहाँ आज आदमी मरा और किसके यहाँ आज हाथी मरे। तो ये कहीं भी एक शब्द आप देखेंगे कि किसी भी सरकार के अंदर कोई ठोस पहल अभी तक से नहीं होना, ये अपने आप में एक खतरा है। अजीब टाइप का है कि झूठ का पूरा आंकड़ा चल रहा है। बेहतर ये है कि एक ठोस पहल किया जाए और किसी एक पूरे क्षेत्र में जहां हाथी रहवास क्षेत्र है उसको हाथी कॉरिडोर के रूप में उसको एक संरक्षित क्षेत्र कर दिया जाए। हाथियों की समस्या क्षेत्र की एक बड़ी समस्या रही है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश में विपक्ष में बैठी भाजपा इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से हाथी की समस्या को लेकर के कतई गंभीर नहीं है। स्थिति ये है कि रायगढ़ जिले में और जशपुर जिले में लगातार हाथियों से मौत हो रही है, हाथी भी मर रहे हैं। अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें तो 245 जानें गई हैं इंसानी, और हाथियों की भी मौत हुई है लगभग 50 के आसपास में। लेमरू प्रोजेक्ट लाया गया था जो कि आज सरकारी फाइलों में कैद होकर के रह गया है, और आदमी और हाथी इनके बीच में द्वंद्व चल रहा है। सरकार की जो लाल फीताशाही है उसके बीच में लेमरू प्रोजेक्ट के दब जाने की वजह से इंसानी जानें जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और समय रहते
यदि लेमरू प्रोजेक्ट लागू नहीं किया गया, हाथियों के रहवास की व्यवस्था नहीं की गई, तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह होगी। देखिए, एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के लेमरू प्रोजेक्ट बनाया गया था, केंद्र सरकार से सहमति मिल गई है। राज्य सरकार को जो है जगह चिन्हांकित करके उसे प्रोजेक्ट को चालू करना है, लेकिन यदि राज्य सरकार अपना काम नहीं करेगी तो केंद्र सरकार भला उसमें क्या कर सकती है। भाजपा का आरोप है कि 4 साल सत्ता में आने के बाद सरकार ने हाथियों की रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से इलाके के लोग हाथी मानव द्वंद के बीच जीने को विवश हैं। रायगढ़ जिले में हाथियों की मौत के आंकड़े भी कम चिंताजनक नहीं है। क्षेत्र में लगातार हाथियों की मौत की खबरें आती रहती हैं। हालांकि रायगढ़ वन परिक्षेत्र की तुलना में धर्मजयगढ़ क्षेत्र में मौतों की संख्या काफी ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2016 से लेकर अब तक 27 हाथियों की मौत हो चुकी है। इसमें से 11 हाथियों की मौत करंट की चपेट में आने से हुई। क्षेत्र में जंगली सुअर के शिकार के लिए अवैध तरीके से लगाए गए करंट बिछी तार की चपेट में आकर हाथियों की मौतें हुई हैं। वहीं कुछ मौतें खेत में बोरवेल कनेक्शन के लिए की गई हुकिंग की वजह से हुई, लेकिन इन सब के बावजूद इसे रोकने के लिए कोई कारगर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वन्य जीवों का जो संरक्षण का मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है, और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो उपाय की हैं उस पर वन विभाग अमल नहीं करता है, और आम लोगों को अपनी रक्षा के लिए या अपनी फसलों की रक्षा के लिए जो करंट लगा रहे हैं कहिए, वो उनकी भी मजबूरी है कहिए, लेकिन पूर्णतः इसमें दोषी जो है वो वन विभाग का अमला है। और वन्य पशुओं को, जैसे हाथी बड़ा पशु है कहिए, उसको संरक्षित करने के समुचित जो उपाय किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, और उस पर सरकारें भी गंभीर नहीं हैं। वन विभाग का अमला जो है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है, और ये जीव जंतुओं का जो जीवन है कहिए उसको संरक्षित करने के लिए जितना उपाय किए जा रहे हैं वो बहुत ही कमज़ोर है कहिए। वन विभाग का अमला तो गश्त के मामले में गश्त करता ही नहीं है कहिए, वो अपने अपने निजी कामों में लगे हुए हैं। जंगल भी कट रहे हैं, उजड़ रहे हैं, उस पर भी वन अमला का कोई ध्यान नहीं है। नखा है ये पर्यावरण पूर्ण रूप से जैवमंडल की जो संतुलन है वो असंतुलित हो रहा है, इसलिए उससे आने वाले समय में व्यापक प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा। बिजली विभाग के अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिले में 2000 से भी अधिक अस्थायी पंप कनेक्शन के आवेदन पेंडिंग है, जिनके परमानेंट हो जाने से तारों की ऊंचाई बढ़ाई जा सकेगी। विद्युत विभाग के द्वारा लगभग 4 से 5 वर्षों में सभी 11 kV LT और 33 kV लाइन को ऊंचाई बढ़ाने के लिए लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए खर्चा करके सभी लाइनों का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी 33 kV, 11 kV एवं LT की लाइनें नीचे नहीं है, जिससे हाथी की दुर्घटना घटे। अभी जो बीते कुछ समयों में जो हाथी की दुर्घटना घटी है उसके मुख्य कारण ये रहे हैं कि लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो जंगली जानवर का शिकार करने के लिए 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से 11 kV एवं LT तार से हुक करके ये अपना जाल बिछाए रहते हैं, जिसमें हाथी के फंसने से मौत हुई है। और कुछ प्रकरणों में जो पंप है किसान जो अपने बोर लगाए रहते हैं उसमें अवैध रूप से विद्युत की सप्लाई खींच लेते हैं, जिस कारण से मृत्यु हुई है। तो इस दोनों के लिए हम लोगों ने जो लगातार ड्राइव चलाए हुए हैं, जिसमें लगभग पिछले साल और अभी मिला के 300 से ऊपर केसेस हम लोगों ने कोर्ट में बना के दर्ज किए हैं 135 के। और इसी प्रकार से वन विभाग और विद्युत विभाग समन्वित रूप से हम लोग अभी ड्राइव भी चला रहे हैं। अगर कहीं पर इस प्रकार का अवैध रूप से लोग जाल फंसाते हैं जिसमें जंगली जानवर के शिकार के लिए, तो उनको पकड़कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए शासन से फंड मांगा गया है। हाथी प्रभावित इलाकों में न सिर्फ तारों की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, बल्कि हाथियों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर तुरंत लाइन डिस्कनेक्शन की कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि इन सब के बावजूद नतीजा सिफर रहा है। रायगढ़ जिले में हाथियों और इंसानों की मौत के आंकड़े तो आपने देखे। अब आपको हम उन इलाकों में लेकर चलते हैं जहां के स्थानीय हाथी मानव द्वंद से जूझ रहे हैं। हाथियों से सामना इनके लिए रोज की बात है। जिले के जुनवारी, भैंसगढ़ी, राट रोड, बड़गांव, कांटा झरिया, पुसलदा, हमीरपुर जैसे इलाके ऐसे हैं जो कि हाथियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। घने जंगल के बीच होने की वजह से इस क्षेत्र में हाथियों की सबसे अधिक आवाजाही है। किसानों ने बताया कि हाथियों के डर से उन्होंने फसल पकते ही जल्दबाजी में कटाई कर दी, लेकिन फिर भी खलिहान में धान रखा है, जिससे हाथियों से नुकसान का डर सता रहा है।
रायगढ़ जिले में हाथी न सिर्फ इंसानों की जानें ले रहे हैं बल्कि फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसान जो है वो काफ़ी परेशान है। खासतौर पर ऐसे इलाके जहां पे हाथियों की आमद सबसे ज़्यादा है, चाहे घरघोड़ा ब्लॉक की बात करें, रायगढ़ ब्लॉक की बात करें, धर्मजयगढ़ ब्लॉक की बात करें, इन इलाकों में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। इसको देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हाथियों के पैर के निशान हैं। ये बताओ, ये जो पैर का निशान है कब का है? ये 15 दिन का है। 15 दिन का है। हाँ 15 दिन का। बस ये कब हुआ है? फसल की कटाई कब की है आप? परसों लिया है, जो कटे हैं वो परसों लिया है। 15 दिन कटे हुआ है। ये बताओ कितने हाथी यहाँ पे इस इलाके में है? बच्चा भी है, बच्चा। हाँ। बच्चा भी है, छोटा छोटा बच्चा है, इतना पैर है। इधर क्या ये जो आप बता रहे हो ये क्या जंगल है इस तरफ? करन नाला। हाँ, करन नाला बोल ना। ये क्या नाले की तरफ से इधर आते हैं क्या खेत में? आते हैं, यहाँ आते हैं। हाँ यहाँ आते हैं। और ये फसल को कब से नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार? ये कितने साल हो गए आप लोग परेशान होते हैं यहाँ पे? 3-4 साल हो गए हो। तो ये बताओ, ये जो पूरा इलाका है लगभग कितने हाथी यहाँ पे घूम रहे हैं? यहाँ तो कम से कम 30-40 ठो हाथी आते हैं। मतलब जब से 2001 से आ रहे हैं ना, 30-40 ठो हाथी आते हैं और खा के नुकसानी करके चले जाते हैं। पहली तो 1 एकड़ में 800 रुपया मिल रहा था, आज 24-25 हजार रुपया कुछ मिल गया है। लेकिन उतना में भी हमको बहुत घाटा है किसान लोगों को। इनका मुआवजा और बढ़ना चाहिए और इनको लिए और जनता को सुरक्षा देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआवजे की राशि इनको मिलती है वो इतनी कम है कि जितनी इनकी लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो किसानों का ये कहना है कि सरकार जो मुआवजे की राशि है वो बढ़ाए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। इसके अलावा खास तौर पर जो हाथियों को इस इलाके से दूर रखने के उपाय हैं वो सही ढंग से नहीं किए जा रहे, कारगर उपाय की जरूरत है। हाथियों के आतंक से इस क्षेत्र में कुछ परिवारों ने खेती करना छोड़ दिया है। गांव के लोग सरकार से उनकी जमीनों के अधिग्रहण की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हाथियों की वजह से ऐसे ही उनकी फसल नहीं बच रही, शासन से मिलने वाला मुआवजा भी बेहद कम है। ऐसे में सरकार उनकी जमीनों को हाथियों के लिए संरक्षित करे। नुकसान तो हर साल हो रहा है और शासन द्वारा जो दिया जा रहा है मुआवजा ना, वो नहीं के बराबर है। तो लगता है कि अब खेती किसानी छोड़ें और सरकार ले ले जमीन को, भू अर्जन में ले और वो हाथी को भी अपना वहीं खिलाए पिलाए, या तो हाथी के लिए व्यवस्था करें। हाँ, या तो फिर कुछ कॉरिडोर टाइप से बनाए। और मुआवजा ऐसा मिलता है कि नहीं बराबर, एक बोरा डीएपी के बराबर नहीं मिलता है। 1 एकड़ में जितना नुकसान हुआ 1 बोरा डीएपी के बराबर नहीं मिलता है। इसमें परसेंट दिया जाता है, तो जिसमें 50% हो या वो 30% 40% लिखा जाता है। अब मुआवजा बिल्कुल नहीं बराबर है। इतना परेशान में तो आज 10 साल से मैं कहते आता हूँ कि सरकार भू अर्जन लगा ले जमीन, हाथी के लिए वो चरवाए हूँ। हाथी प्रभावित गांव राट रोड के किसानों की भी यही कहानी है। गांव के बीचों बीच रेल कॉरिडोर बनने के बाद से हाथियों का कॉरिडोर प्रभावित हुआ है। नतीजतन हाथी विचलित होकर गांव की ओर रुख कर रहे हैं। कभी रेलवे ट्रैक के सामने तो कभी खेतों में हाथी चहलकदमी करते नजर आते हैं। गांव के किसान ने बताया कि वे 8 एकड़ में फसल लेते थे, लेकिन हाथियों की वजह से हर साल उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार 5 सालों से उन्होंने खेत में अन्न का एक दाना तक नहीं बोया। वहीं इस साल 2 एकड़ में खेती की है, लेकिन अभी भी इस बात का डर है कि कहीं हाथी खड़ी फसल चट न कर जाएं। तमनार ब्लॉक में लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से हाथियों से प्रभावित हैं। और इस इलाके में किसान इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि किसान जब अपनी गाढ़ी फसल लेते हैं और फसल पककर तैयार होती है तो हाथी इन फसलों को चट कर जाते हैं। और इन किसानों की विडंबना देखिए कि अब ये फसलों से दूरी बना रहे हैं। कुछ किसानों ने तो उस इलाके में खेती करना छोड़ दिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी जो है वो अटैक करते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे जो लेफ्ट साइड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए कि मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको ये रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा, ये कुछ दिनों पहले जो रेल कॉरिडोर राज्य सरकार ने बनाया था, इस रेल कॉरिडोर की वजह से जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र को रेलवे से जोड़ने की बात कही थी और इसी रेल कॉरिडोर की वजह से हाथी भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं क्योंकि इसके दूसरी ओर का जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है वो फॉरेस्ट एरिया है और हाथी इसी फॉरेस्ट एरिया से रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके इस एरिया में आते हैं। क्योंकि अब इस इलाके में ट्रेनों की आवाजाही हुई है, तो क्या पूरा 8 एकड़ में अब धान लगाते हो? क्या लगाते हैं? धाने से लगाते हैं हम लोग। तो हाथी क्या नुकसान कर देते हैं पूरा? हाँ, खत्म कर देता है सबको। ये जो रेल कॉरिडोर बना है इससे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है क्या? क्योंकि बोलते हैं कि हाथी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, लगातार गाड़ियाँ आती है इसलिए गाँव तरफ भी हो रहे हैं, क्या लगता है?
स्वाभाविक है। उसका जो अभी मेन रोड था उसका इधर से उधर पार होने का, यहाँ नदी है, नदी पड़ता है, तो नदी उस पार क्रॉस करने के लिए वो एक रूट में जाता है। ये आसपास पार होता था, फिर ये आसपास पार होता था, तो स्वाभाविक तौर से अभी डिस्टर्ब हुआ है, वो उसका रास्ता डिस्टर्ब हुआ है। तो फिर आप इस समस्या को देखिए कि बार बार ये कहा जाता है कि हाथी अटैक कर रहे हैं, हाथी अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये जो आपको ब्रिज दिख रहा होगा, आप ये जो यहाँ के लोग जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये हाथियों का ट्रैक था। ये नदी के किनारे पानी पीने के बाद हाथी यहाँ से क्रॉस करते थे, लेकिन ये कॉरिडोर बना है तो कहीं ना कहीं हाथियों का जो रहवास है वो डिस्टर्बेंस हुआ है, और उसकी वजह से हाथी जो है कभी फसलों की ओर, खेतों की ओर रुख करते हैं, कभी घरों की ओर रुख करते हैं। इस इलाके में भी लगातार जो हाथी हैं वो विचरण कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ये बताइए कितने परेशान हो आप लोग हाथी को लेकर, किस तरह से समस्या आ रही है? बहुत परेशान है बेटा। तो ये समस्या को समझिए इनके कि इनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हुए हैं कि कहीं ना कहीं कोई मदद मिल सके हाथियों से जूझने के लिए, जिस तरह से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें कुछ टॉर्च दिया जाए या ऐसे कोई व्यवस्था की जाए ताकि जो है सुरक्षित रह सके। तो रोज ये जो ग्रामीण हैं वो जगराता करते हैं और किसी तरह से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। फसलें जो है उनका नुकसान हो रहा है वो अलग बात है। प्रदेश में चल रहे हाथी मानव द्वंद्व की जानकारी शासन प्रशासन को नहीं है, ऐसा भी नहीं है। राज्य शासन ने कई बार इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही। गजराज प्रोजेक्ट, एलिफेंट कॉरिडोर जैसी योजनाएं भी लॉन्च की गई, लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि सालों बाद भी ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। नतीजन समस्या जस की तस बनी हुई है। रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में हाथियों की बहुतायत को देखते हुए क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। कोरबा में 450 वर्ग किलोमीटर में फैले लेमरू वन परिक्षेत्र को लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की मांग इलाके के लोग करते रहे हैं। लेमरू प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने के बाद सरगुजा जशपुर के साथ साथ रायगढ़ जिले का सीमावर्ती हिस्सा भी एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में विकसित हो सकेगा, जिससे न सिर्फ हाथियों को सुरक्षित ट्रैक मिल जाएगा बल्कि हाथी मानव द्वंद्व को रोकने में भी सफलता मिलेगी। लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से इस दिशा में कोई काम नहीं हो सका। ये हाथियों को संरक्षित करने का, उनके कॉरिडोर बनाने का जो बात है, ये सरकार में आने से पहले ही इस बात को अपने प्रमुख एजेंडा में शामिल की थी कि हम हाथियों के लिए कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, और उसी में लेमरू प्रोजेक्ट का ये जो काम था उसी के तहत होना था। लेकिन लगातार देखने को आया 4 साल बीत जाने के बाद भी एक बहुत बड़ा जो बात है हाथियों को संरक्षित करने का, उनका कॉरिडोर बनाने का, निश्चित रूप से इसमें सरकार किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई है। और 4 साल से सिर्फ तकनीकी बातें बता करके, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उस दिशा में किसी प्रकार का सोच, जबकि ये बहुत ही गंभीर विषय है हाथियों को संरक्षित करने का, उनको कॉरिडोर बनाने का मामला। इससे सभी लोगों को एक बड़ा वो मिलने वाला था, लेकिन कहीं से भी सरकार इस बात को लेकर गंभीर नहीं है। ये हाथियों को संरक्षित करने के लिए रायगढ़, कोरबा, सरगुजा इस क्षेत्र में इसके कारण से जन हानि भी हुई है, लोगों के फसलों का भी नुकसान होते आया है, और किसी न किसी रूप में एक अच्छा जो वातावरण पशुओं के साथ हमारा होना चाहिए, उस वातावरण में भी मतलब एक समस्या पैदा हो रही है। और अगर हम कॉरिडोर का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से स्वच्छंद होकर के हाथी वहाँ पर रह सकेंगे। और इस सरकार को इसको एक गंभीरता से सोचना चाहिए। ये वनवासी क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है। वनवासी क्षेत्र में जिस प्रकार से हाथी मुक्त होकर के घूम सकते हैं, उनके लिए एक कॉरिडोर का अगर हम निर्माण करते हैं तो हम हाथियों को भी बचा सकते हैं, और जो जन हानि होती है उसको भी हम कहीं ना कहीं से लाभ दे सकते हैं। तो इस विषय में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। पूर्ववर्ती सरकार में भी गजराज प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत हाथियों की बाहुल्यता वाले वन परिक्षेत्र में हाथियों के रहवास के अनुकूल वनस्पतियां उगाने, चारागाह डेवलप करने और पेयजल की व्यवस्था करने की प्लानिंग थी। रायगढ़ जिले में भी इस योजना के तहत 13 करोड़ 93 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाया गया था, जिसमें 2 करोड़ 79 लाख रुपए की एक किश्त भी मिली थी, और इस राशि के खर्च के बाद योजना कारगर साबित नहीं हो सकी। ऐसे में अब इस योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले काफी वर्षों से रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में हाथियों की आमद बढ़ गई है। उड़ीसा से हाथी लगातार छत्तीसगढ़ में विचरण कर रहे हैं, और सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। लेमरू प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी लेमरू प्रोजेक्ट अस्तित्व में आएगा और हाथियों के लिए एक बेहतर रहवास की सुविधा मिलेगी। लेमरू प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं है और थोड़ी देरी जरूर हुई है। हाथियों के रहवास क्षेत्र और हमारी जो मानव समाज का रहवास लगभग एक ही है,
इस लिए थोड़ा कई बार हाथियों और आदमियों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। लगातार क्षति मानव की भी हो रही है, हाथियों की भी हो रही है। ये चिंताजनक है और सरकार इस विषय में गंभीर है। अब बहुत जल्द लेमरू प्रोजेक्ट पूरा करेगी। हालांकि मामले में स्थानीय विधायक का कहना है कि सरकार हाथियों की समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील है। सरकार ने लेमरू प्रोजेक्ट की दिशा में काम शुरू किया है। एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर भी सरकार की प्लानिंग है और कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से योजना में देरी हुई है। साथ ही एक्सपर्ट्स की मदद से जल्द योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रदेश में हाथियों की समस्या बनी हुई है। जरूरत है इस दिशा में ठोस कदम उठाने की, ताकि न सिर्फ ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधर सके, बल्कि हाथी भी स्वच्छंद होकर जंगलों में विचरण कर सकें। पड़ताल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।